मनीष दीक्षित नाम है मेरा और आप देख रहे हैं मैथ्स गुरु और कंप्लीटली आरएमएस के बारे में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में। तो वो जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें पहला पॉइंट है व्हाट इज आरएमएस, आरएमएस क्या है, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, फोर्थ पॉइंट इज पैटर्न एंड फिफ्थ पॉइंट हाउ टू अप्लाई एंड सिक्स पॉइंट इज फीस ऑफ द फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। क्लियर? तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट point, that is what is RMS. RMS is formally known as George Royal Indian Military School 1952. It was established in the year 1952, formally known as George Royal Indian Military School. It was opened basically for the defense personnel. ये डिफेंस पर्सनल के लिए था, तो डेट इज ओपन फॉर डिफेंस पर्सनल। और मिलिट्री में जो होते थे, जो उसमें होते थे डिफेंस पर्सन, वही उनके बच्चे जो हैं, उनके सन, जो डॉटर, सन एडमिशन लिया करते थे आरएमएस में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। इन 1954 इट बिकम अ मेंबर ऑफ इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस, रिनेम्ड मिलिट्री स्कूल, और मिलिट्री स्कूल इसको नाम दिया गया इन द ईयर 1966। अब बात करते हैं इसके मोटो की। ओल्ड मोटो था प्ले द गेम और प्रेजेंट मोटो है शीलम परम भूषणम, कैरेक्टर इज द हाईएस्ट वर्च्यू। क्योंकि जब देशभक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले कैरेक्टर की बात होती है, क्योंकि और सारी चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहले देशभक्ति के लिए आपको कैरेक्टर बिल्ड करना होता है, उसके लिए आरएमएस सेटल डाउन है हुआ। क्लियर? तो हाईएस्ट वर्च्यू जो सबसे ऊपर रखा गया वो कैरेक्टर को रखा गया। 25 जून 2007 को इसको प्रेजेंट नेम मिला राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। और अब ये भी बता देते हैं ओनली 5 मिलिट्री स्कूल्स इंडिया में हैं, ओनली 5 मिलिट्री स्कूल्स। आप देख लीजिए आरआईएमसी के बाद में अगला ये अपने टाइप के विशेष स्कूल्स हैं जिनकी बहुत वैल्यूएबल स्कूल्स हैं, इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल्स में से हैं। एडमिशन का प्रोसेस भी काफ़ी टफ है और काफ़ी रिनोन्ड, और इसमें से बहुत सारे बच्चे जो एनडीए के लिए इसमें सेलेक्ट होते हैं लेफ्टिनेंट के लिए, वो यहीं से निकलते हैं। एनडीए कैडेट्स जो हैं वो आरएमएस से निकलते हैं। क्लियर? तो देखिए कौन कौन से 5 स्कूल्स हैं और कहाँ कहाँ पर हैं, ये भी अपन देख लेते हैं। पहला स्कूल है आरएमएस अजमेर, आरएमएस बेंगलोर, आरएमएस बेलगांव, आरएमएस छैल और आरएमएस धौलपुर। और राजस्थान से 2 स्कूल्स हैं, एक तो आरएमएस धौलपुर और एक आरएमएस अजमेर। तो ये बात हुई आपकी व्हाट इज आरएमएस। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी। अब आरएमएस में हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो आरएमएस जो एडमिशन लेता है वो तो एक 6th क्लास में लेता है, और उसमें जो सिलेबस होता है वो 5th तक का होता है। यानी कि एक तो आपको 6th में एडमिशन मिलता है, यू गॉट एडमिशन इन 6th क्लास, एलिजिबिलिटी जो है वो 6th क्लास है। और एक 9th यू गेट एडमिशन इन आरएमएस। तो 6th क्लास कैंडिडेट के लिए जो क्राइटेरिया है वो भी हम बता देते हैं, एलिजिबिलिटी के अंदर में ही आएगा वो, कि एज जो है वो 10 ईयर्स से कम और 11 ईयर्स से ज़्यादा जुलाई 1 को नहीं होने चाहिए। यदि मान लीजिए आप, यदि स्टूडेंट की जो एज है वो 1 जुलाई को 10 साल से कम, 10 ईयर्स से कम और 11 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 9th क्लास स्टूडेंट की एज जो है 13 से कम और 14 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो एक क्राइटेरिया हो गया, यानी 10 और 11 के बीच में एडमिशन आप ले सकते हैं, और वहाँ पे 9th में 13 और 14 के बीच, और दोनों ही जो एजेस कंसीडर की जाती हैं वो जुलाई 1 को की जाती हैं। अब बात आती है प्रोसीजर ऑफ एडमिशन फॉर 6th। तो 5th क्लास का सिलेबस आता है। प्रोसीजर ऑफ एडमिशन क्या है, जो सिलेबस जो है, अब बात करते हैं हम सिलेबस की। सिलेबस जो है 6th 5th क्लास का सिलेबस आता है, और इस सिलेबस में क्या क्या इंक्लूडेड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ जो इंक्लूडेड है वो है आपके मैथ्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है अगेन। मैथ्स के बाद में रीजनिंग, इसके बाद में इंग्लिश, और इसके बाद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। इसके जो टॉपिक्स हैं वो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और इवन मैं कोशिश करूंगा आरएमएस के कुछ पेपर्स भी मैं वीडियो में डाल दूं, तो आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और पेपर पैटर्न भी आपको पता चलेगा। क्लियर है? अभी हम बात करेंगे कि पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या रहेगा, क्या क्या रहेगा, क्राइटेरिया क्या है, कितने क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, उन सारे पे हम बात करते हैं। अब बात करते हैं आरएमएस के पैटर्न और क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। तो पैटर्न में 4 सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट इज इंग्लिश, सेकंड इज मैथ्स, थर्ड इज रीजनिंग एंड द फोर्थ पार्ट इज जीके एंड करंट अफेयर।
तो अब इसमें देख लेते हैं, मैक्सिमम मार्क्स है 50 50 50, यानी कि टोटल मार्क्स जो होते हैं 200 मार्क्स। इंग्लिश में क्वालिफाइंग मार्क्स है 35%, मैथ्स में 40%, अगेन रीजनिंग में 40%, और जीके इन करंट अफेयर में इसके जो मार्क्स हैं वो भी क्या हैं 40%। अब लास्ट पॉइंट जो है अपना है कि एप्लीकेशन फॉर्म और फीस क्या रहेगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है 650 रुपीज़ का है, डेट कॉस्ट 60-50 रुपीज़, एंड 350 रुपीज़ फॉर SC and ST स्टूडेंट। 50 is for postal application need to be forward self addressed for prospectus and application form along with DD. You have to send the post for almost payable respective RMS in favor of principal of RMS. तो 650 आपकी इसकी क्या है, फीस है। क्लियर?